नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड के विकासनगर में कोहरे ने ठिठुरन बढ़ा दी है। वहीं कोहरे की वजह से वाहनों की आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में कोहरा छाने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम दिखाई दी, जिस कारण वाहनों को लाइट जलानी पड़ रही है और साथ ही साथ लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि देश भर के कई इलाकों में लगातार सर्दी सितम ढा रही है और इसकी झलक उत्तराखंड के विकासनगर में भी देखने को मिली, जहां लगातार कोहरा छाया रहा है, जिसकी वजह से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और दिन में भी लाइट का इस्तेमाल कर वाहन चालक निकल रहे हैं। तो चलिए फिलहाल खबरों पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर पर। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से। केंद्र सरकार का उत्तराखंड को तोहफा मिला है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को जोड़ने के लिए सड़क अब बनाई जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने परियोजना को मंजूरी दी है। 900 मीटर लंबी सुरंग का भी निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि सुरंग बनाने में करीब 248 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे और इसी के साथ 2.5 साल का समय इस सुरंग को बनाने में लगेगा। तो एक बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड को बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को जोड़ने के लिए अब सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ एक सुरंग का भी निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई 900 मीटर होगी। वहीं माना ही जा रहा है कि सुरंग बनाने में लगभग 2.5 साल का समय लगेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो दोनों धामों को जोड़ने के लिए अब एक सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में काफी विकास अब देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से संवाददाता विशाल हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। विशाल, एक बड़ा तोहफा उत्तराखंड वासियों को मिला है, जहां बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को जोड़ने के लिए अब आने वाले समय में एक सड़क का निर्माण किया जाएगा और इसी के साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि एक सुरंग भी यहां पर बनाई जाएगी। क्या कुछ और जानकारी फिलहाल? जी बिल्कुल आयुषी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में गहरी आस्था रहती है और यही वजह है कि जहां एक और केदारनाथ कार्यों की लगातार वो समीक्षा करते रहते हैं, उनका जायजा लेते रहते हैं, तो वहीं एक बड़ी सौगात उत्तराखंड को केंद्र सरकार की ओर से मिली है, जहां पर लगभग 248 करोड़ की ये जो सहयोग राशि है वो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दी है, जिसमें राज्य सरकार लगभग 900 मीटर लंबी सुरंग बनाएगी केदारनाथ बद्रीनाथ के बीच में, ताकि जो यात्री हैं, जो यात्रा के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते हैं, वो पहले उनको 2 से 3 घंटे का जो समय ज्यादा लगता था वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और इस सुरंग के बनने से लगभग काफी तो सुविधा मिलने जा रही है। वहीं 10,000 गाड़ियों की आवाजाही इस सुरंग में रोजाना हो पाएगी, जिससे जो लंबा जाम लग जाता था उस जाम से भी निजात मिलेगी। साथ ही जो केदारनाथ जाने के लिए पहले रुद्रप्रयाग जाना पड़ता था यात्रियों को, तो वहां पे जाने से यात्री बचेंगे। जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि देखा है हमने कि कहीं ना कहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ ऐसे धाम हैं जहां पर जो देशवासी हैं उनकी अलग ही आस्था रहती है और बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं। और खासा स्थिति अगर हम सड़कों की बात करें तो बेहद दिक्कत वहां पर होती थी, क्योंकि केदारनाथ धाम दूसरे रूट पर पड़ता था तो वहीं बद्रीनाथ धाम दूसरे रूट पर पड़ता था। अब कहीं ना कहीं एक ईजी यहाँ पर हो जाएगा लोगों के लिए। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है कि कब तक जो ये काम है इसे शुरू कर दिया जाएगा? बिल्कुल आयुषी, देखिए एक बजट जो है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को मिल चुका है और अब जल्द से जल्द ये काम
शुरू हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 से 3 साल में ये जो रोड मैप है ये बनकर के तैयार हो जाना है और आवाजाही भी इससे शुरू हो जानी है। तो उसको लेकर के राज्य सरकार भी बड़ी तेजी में है। जिस तरह से रोड मैप केदारनाथ के लिए बनाए जा रहे हैं, बद्रीनाथ के लिए बनाए जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि जल्द से जल्द ये काम पूरे होंगे, ताकि यात्रियों को जो दिक्कतों का सामना कई बार करना पड़ जाता है, कई बार रोड की वजह से करना पड़ जाता है, तो उसमें काफी जो जाम की स्थिति है वो नहीं मिलेगी, लोगों को काफी सुविधाएं हो जाएंगी। और इस तरह से देश और दुनिया से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, आस्था का प्रतीक है केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो उनको काफी सुविधा यहाँ पर मिलेगी और एक अच्छी पहल जो है वो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल गर्ग तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़ी सौगात उत्तराखंड को मिली है केंद्र सरकार की तरफ से। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह का पूर्व सीएम हरीश रावत पर निशाना। कहा, हरीश रावत को उन्होंने छूटा और कारतूस बताया है। 2017 में सीएम पद का चेहरा थे, लेकिन कांग्रेस को 11 सीट ही मिली। ऐसे कांग्रेस नेताओं से क्या होगी युवाओं को उम्मीद, ये कहना है हरक सिंह रावत का, जिन्होंने पूर्व सीएम हरीश रावत पर निशाना साधा है। तो चलिए फिलहाल बढ़ते आगे, जहां प्रदेश की कॉर्बेट पार्क के जंगल से निकलकर एक चीतल रामनगर वन प्रभाग की सीमा के अंतर्गत पड़ने वाली आबादी क्षेत्र भरतपुरी में आ गया, जिसकी सूचना लोगों ने वन प्रभाग को दी। वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम ने भरतपुरी क्षेत्र में चीतल का रेस्क्यू शुरू किया, जिसमें चीतल आबादी क्षेत्र में बने घरों की छतों से नीचे गिर गया, जिसके बाद टीम ने चीतल को पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हमें किसी स्थानीय निवासी द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर एक चीतल जो है आ गया है आबादी में। तो हमारा रेस्क्यू टीम को भेजा गया। रेस्क्यू टीम ने पाया कि वो जो है उनके पहुँचने तक छत से नीचे आया हुआ था और वो बुरी तरह चोटिल हो गया था, उसकी चोट लगी हुई थी। तो उसको रेस्क्यू कर जो हमारी टीम द्वारा रेंज कैंपस में लाया गया और इलाज के दौरान जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो वही दूसरी तरफ दिनेशपुर में श्री हरिचंद गुरुचंद मंदिर परिसर में रैली निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद की ओर से निधि समर्पण अभियान के तहत हिंदुओं को जगाने के लिए रैली निकाली गई। इस दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए, साथ ही साथ गाजे बजाते के साथ श्री राम, सीता, हनुमान जी की झांकियों के साथ परिक्रमा लगाई गई। इस दौरान विहिप के जिला प्रचारक नरेंद्र सिंह ने कहा कि जिस परिस्थिति में श्री राम जी की जन्मभूमि पर अन्य लोगों ने कब्जा किया था, वहीं कोर्ट ने विश्व के हिंदू संगठन का सम्मान करते हुए फैसला सुनाया है। आज उसी स्थान पर प्रभु राम जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। नगरवासी हर हिंदू को जगाने के लिए जो है भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। उससे क्या है कि जन जागरण के माध्यम से जो हमने जो निधि समर्पण अभियान लिया है उसको हम पूर्ण करने के लिए ये हम इसमें देखो, ज़्यादा तो जानकारी मुझे नहीं है, पर इसमें जो हमारे जो देव देवता जो हमारे आराध्य देव है उसके ऊपर उन्होंने टिक्का टिप्पणी उनके लिए हमें गलत बोला है, तो इसलिए मैं उसका विरोध करता हूँ। पूरे देशवासियों को उसका विरोध करना चाहिए। तो वहीं रानीखेत राजकीय अस्पताल में 76 स्वास्थ्य कर्मियों का कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया, जहां इस मौके पर विधायक करण महरा और एसडीएम भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि रानीखेत अस्पताल में टीकाकरण के बाद किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को कोई परेशानी नहीं हुई। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीएस नेगी और प्रशासनिक अधिकारी पूरन सिंह ने टीका लगाकर टीकाकरण की शुरुआत की है। इसके बाद चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। इसमें डोज भरी ना, डोज भरने के बाद ये सिरिंज लॉक हो जाती है। अब इसमें एयर भी पुश नहीं कर सकते हैं बाद में, और उसके बाद जैसे हम इसको दोबारा रीयूज भी नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉक हो जाती है बाद में सिरिंज। अच्छा, आज वैक्सीनेशन चल रहा है। 100 की लिस्ट हमें आई थी, जिसमें से 75 ने अभी तक टीकाकरण जिनका हो चुका है। मैंने शुरुआती दौर में दूसरे तीसरे नंबर पर मुझे खुद टीका लगा और मैं बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और पब्लिक से यही अपेक्षा करता हूँ, जब भी उनका नंबर आए वो अपने नंबर का इंतजार करें और टीका जरूर लगवाएं।
तो वहीं दूसरी तरफ लक्सर के हुसैनपुर गांव में एक विवाहिता की पिछले दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। आपको बता दें कि 15 जनवरी को हुसैनपुर गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वहीं मृतका के भाई सुनील के मुताबिक उसके जीजा यानी कि अंकित का अन्य किसी महिला के साथ अवैध संबंध बताए जा रहे हैं, जिस कारण परिवार वाले उसकी बहन को आए दिन परेशान करते थे और उसके साथ मारपीट भी करते थे। होने के बाद उसके सास ससुर ने और व्यवहार उसके साथ बेकार करना शुरू कर दिया, उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। हमने काफ़ी उन लोगों को समझाया, उन्होंने आश्वासन दिया कि समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसके कुछ समय बीतने के बाद 4 साल बीतने के बाद 5 साल बीतने के बाद एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद हमने सोचा ये मामला सुधर जाएगा। फिर उन लोगों ने मिलके उसके साथ और व्यवहार गंदा कर दिया, और व्यवहार इतना गंदा कर दिया कि वो उनसे इतने दुखी हो गए कि उसके साथ इतना अत्याचार करने लगे कि अति आने पर उन्होंने 15/1/2021 को सब लोगों ने मिलकर सास ससुर और उसके देवर ने और उसके पति ने उसकी हत्या कर दी। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में सोमवार से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत इसका आगाज हो चुका है। प्रदेश के 13 जिलों में शुरू हुए इस अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों की जानकारी के साथ सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि 17 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान को राजधानी देहरादून में परिवहन आयुक्त दीपेंद्र चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया था। वहीं इसी को लेकर परिवहन आयुक्त दीपेंद्र चौधरी ने से न्यूज इंडिया के उत्तराखंड उत्तर प्रदेश रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता ने खास बातचीत की। उत्तराखंड परिवहन आयुक्त दीपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनको बधाई, आप प्रभारी सचिव हुए हैं सर हाल ही में। पूरी तरह से सड़क सुरक्षा माह इस बार आप मनाने जा रहे हैं, क्या क्या खास चीज़ें रहेंगी और किस तरह से आज इसका मैसेज आप लोग दे रहे हैं? देखिए, जो सड़क सुरक्षा माह है ये एक महीने का है, 18 जनवरी से 17 फरवरी। इसमें हमारे 4 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है। एक तो यह है कि जो सड़क दुर्घटनाओं के जो कारण हैं, जो ब्लैक स्पॉट हैं और जो एक्सीडेंट प्रोन जोन है, उसमें पीडब्ल्यूडी और जो भी निर्माण एजेंसी है जो उन सड़कों की देखभाल कर रही हैं, उनके द्वारा सड़कों का सुधारीकरण है। दूसरा है इन्फोर्समेंट विंग, कि लोगों को जो यातायात है उस पर निगरानी रखना, ओवर स्पीडिंग, गलत तरीके से ओवरटेक करना और ड्रिंकिंग ड्राइविंग और मोबाइल का यूज़ करना, ज़्यादा लोगों को सवारी बिना सीट बेल्ट के बिना हेलमेट के गाड़ी को ड्राइव करना, इन सब पे निगरानी हम लोग रख रहे हैं। तीसरा जो एस्पेक्ट है वो लोगों में यातायात नियमों के प्रति और सुरक्षित यातायात के संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। उसी के उद्देश्य से ये सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसमें हम लोग विद्यालय के बच्चों को भी और यातायात पुलिस अपने स्तर से भी लोगों को जागरूकता का काम कर रही है। इस तरीके से लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करना कि जो भी लोग सड़क का इस्तेमाल करें या जो गाड़ी चलाते हैं सड़कों पे, सभी लोगों को यातायात नियमों का पालन करना। राजधानी में तो सर आपने आज फ्लैग दिखाया ही है, तमाम आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स के ऑफिसेज हैं उनमें भी आरटीओज इसको काम को कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट आपके पास सर हायर एजुकेशन भी है, उसको लेकर भी क्लब कर क्या इसमें कुछ हेल्प ली जाएगी कि बच्चों को स्कूलों में ऑनलाइन वर्चुअल जो क्लासेस चल रहे हैं, घर में ऑनलाइन से भी आप जो है उनको मोटिवेट करें? जैसे इस बार आपने क्विज किया है, क्या इस तरीके की भी कोई चीज़ें हैं जिन पर काम किया जा रहा है? देखिए, छोटे बच्चों के लिए जो विद्यालयी शिक्षा है अप टू क्लास 12, उनके लिए हमने एक बुकलेट तैयार करी है और उसका प्रकाशन तुम्हारा है, और वो बुकलेट हम सभी विद्यालयों को उपलब्ध कराएंगे। उसमें कक्षा 3 और कक्षा जो जूनियर हाई स्कूल सेक्शन है 6 से 8 और फिर 9 से लेकर 12 तक, उसमें विभिन्न पार्ट में हमने जितने भी यातायात के सिग्नल हैं और यातायात के जो नियम हैं, जो उस एज ग्रुप के बच्चों को जानकारी होनी चाहिए और इस सेफ ड्राइविंग के लिए जो बातें उनकी जानकारी में होनी चाहिए, उसके लिए हमने एक पूरी बुकलेट टेक्स्ट बुक तैयार करी है। हम उसके माध्यम से टीचर्स जो उन बच्चों का अध्यापन का कार्य कर रहे हैं वो लोग बच्चों को बताएंगे। और इसके साथ साथ बीच बीच में यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा भी स्कूलों में जाकर के बच्चों को यातायात नियमों की ट्रेनिंग देते हैं। और इस दौरान सड़क सुरक्षा के टाइम पे हम लोग निबंध का भी आयोजन करेंगे, जिससे बच्चों को एक्टिव रूप से हम लोग इसमें इन्वॉल्व करें। न्यूज इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। तो पूरी तरह से दीपेंद्र चौधरी सर बता रहे थे कि किस तरह से इस बार पखवाड़ा नहीं बल्कि पूरा यातायात
सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जो कि 18 जनवरी आज से लेकर 17 फरवरी 2021 तक चलेगा। इसके साथ साथ कुछ खास किया गया है कि इस बार स्कूलों के जो बच्चे हैं प्राइमरी एजुकेशन के, उनके सिलेबस में भी चीज़ें लाई जाएँ। अपने सहयोगी आशीष दीवान के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में महंगाई बढ़ने पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है, जहां चक्राता विधायक और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है और इसी वजह से कांग्रेस ने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने महंगाई को काबू में नहीं किया तो कांग्रेस की तरफ से उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ काशीपुर में मजदूरों से भरे सवारी वाहन के सामने से आ रहे ट्रक से जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। घटना आईटीआई थाना क्षेत्र के पेगा चौकी की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। साथ ही साथ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। बता दें आपको, घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। सब ये लोग घायल हो गए, इसमें 16-17 आदमी की गाड़ी के अंदर। किस चीज़ से टक्कर हुई? ये गाड़ी ट्रक से हुई है। कहाँ पर टक्कर? ये पेट्रोल पंप है। ये यहाँ टोटल 10 लोग आए हैं, जिसमें एक ब्रो डेड है और बाकी 9 लोग हैं। उनमें से 6 लोगों को रेफर कर दिया गया है और 3 लोगों को मामूली चोट थी, जिन्हें मेडिसिन लिखे वो घर चले गए। तो आपको बता दें कि प्रदेश के काशीपुर का यह मामला, जहां 2 वाहनों में भिड़ंत हो गई और हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा लोग फिलहाल इस पूरे हादसे में घायल हो गए हैं, जिन्हें फिलहाल निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो सरकारी अस्पताल में सभी घायलों को पहुंचाया गया है, जहां जो गंभीर घायल हुए हैं उन्हें फिलहाल हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो पूरे हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तो आपको बता दें कि मजदूरों से भरा ये वाहन था जिसकी ट्रक से भिड़ंत हो गई। तो मौके की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें इस वाहन की ट्रक से भिड़ंत हो गई थी और 12 से ज्यादा लोग इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। तो फिलहाल कई लोग इसमें गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। तो काशीपुर के ही निजी अस्पताल में फिलहाल सभी घायलों को भर्ती करवाया गया। तो मौके की तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी जोरदार ये भिड़ंत हो गई, जिसमें एक वाहन के परखच्चे उड़ गए हैं। कारण फिलहाल क्या कुछ रहा इस हादसे का, इसके बारे में फिलहाल अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक व्यक्ति की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है
तो चलिए फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।